और ये कौवा बोला गाँव और मोदी हार रहे गाँव हार रहे हैं। क्या करते हो? रिक्शा चलाते पैडल वाला रिक्शा दिखाओ अपना। वो हमारा खड़ा है। देखिए बीजेपी का असली नाम है भाग जा पगले। अरे वो खत्म है बीजेपी, बिल्कुल खत्म है। मैं एमपी में बेटे पे सही बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी आके लड़ेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव क्या? अरे प्रधानमंत्री को विधायक लड़वाओगे? सांसद जी लड़ सकते हो, सांसद वो भी तो हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी मध्य प्रदेश में अपने सांसदों और मंत्रियों को टिकट देकर कह रहे हैं कि लड़ जाओ, लेकिन इनके लोग कह रहे हैं कि भैया मन नहीं कर रहा है। पर अंदर से खुश नहीं कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं, 1% भी मन नहीं कर रहा है। तो जहाँ पर लोग टिकट लेने के लिए मरे जाते हैं, वहाँ पर लोग टिकट मिलने के बाद भी चुनाव काहे नहीं लड़ रहे? तो अब लोगों के बीच में आकर ये पूछने के लिए आए हैं कि आखिर बीजेपी के टिकट से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने से सांसदों को डर काहे का लग रहा है। लोगों के बीच में है सच्चे, संपूर्ण, सरल, सर्वे कटिंग चाय में आज लोगों की क्या राय है वो जान लेते हैं। कौवा बोला गाँव और मोदी हार रहे गाँव हार रहे हैं। क्या करते हो? रिक्शा चलाते पैडल वाला रिक्शा दिखाओ अपना। वो हमारा खड़ा है। पैडल वाला ये। अरे दादा, पहले रिक्शा भी चोरी किया जाता था। और हमारे पास हर पार्टी का नेता बैठता है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, तो हम सबको लेके जाते हैं, सबसे सर्वे करता हूँ और मेरा सर्वे बहुत अच्छा आ रहा है। क्या आ रहा है? मेरा सर्वे आ रहा है कि बीजेपी की कोई पोजीशन सही नहीं बता रहे हैं। बड़ा गजब हो गया, ऐसा पहली बार हुआ। टिकट मिला उसके बाद भी कह रहे हैं हमको तो भैया चुनाव नहीं लड़ना था, बेमन लड़ रहे हैं। आपका सवाल का जवाब आपके पास ही है। आपने ही क्लियर कर दिया कि क्या होने वाला है। उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, अपनी सत्यानाश होने वाला, इसलिए वो नहीं आ रहे मैदान में। अब बेइज्जती उनकी बहुत बुरी होने वाली है। पीएम की कुर्सी का कुछ आभास नहीं होगा। 2024 में कुछ खास नहीं होगा जब तक शहनाइयों की आवाज नहीं बजेगी आंगन में। राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। और सुन लीजिए 44,000 किलोमीटर चल चुका है। मैं बता रहा हूँ, उसके उस पे चल नहीं पाओगे। 4400 किलोमीटर चल चुका पैदल, वही पप्पू। अरे वो खत्म है बीजेपी, बिल्कुल खत्म है। मैं एमपी में बेटे पे सही बता रहा हूँ। वहाँ उनके पास है ही नहीं कोई एमएलए लड़ने के लिए, कांग्रेस की लाइन में लगे खड़े हैं। सुन ले, संजय तिवारी और सब क्योंकि मेरा बेटा हुआ IPS है जबलपुर। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा अपने बेटे का। मेरा बेटा IPS है MP में और मैं सीओ से रिटायर हूँ। मुझे पूरा MP का पता है। तो क्या बीजेपी डर रही है क्या? बीजेपी खत्म है वहाँ, कुछ नहीं। बिल्कुल कांग्रेस आएगी बेटा, बहुत भारी बहुमत से। कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से। कांग्रेस आएगी। देखिए बीजेपी का असली नाम है भाग जा पगले। समझे आप? अगर मोदी जी को अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, मोदी जी को अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, तो मध्य प्रदेश के किसी भी सीट से लड़के अगर जीत जाए, जो कहिए मैं हार जाऊं, लड़ जाते हो। उनकी जमीन खिसक चुकी है। वो लोग केवल गुमराह कर रहे हैं। जब विजय वर्गीय जी कह रहे थे, मैं सोचा था कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से आऊंगा और भाषण देकर चला जाऊंगा, और तमाम MP और तमाम मंत्री उतार दिए हैं। आप ये बताइए कि जब विधायक प्रधानी का चुनाव लड़ने लगे, BDC का चुनाव लड़ने लगे, तो समझिए कि कितनी बड़ी गिरावट है। MP छोड़कर MLA का चुनाव लड़ने लोग आ रहे हैं, मंत्री पद होते हुए। तो ये क्या दशा होने वाली है, आप स्वयं समझ जाइए। और मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी का यहाँ से सफाया हो रहा है। बीजेपी साफ हो रही, कांग्रेस वहाँ। सांसद विधायकी लड़ने आ गए भैया, सांसद विधायकी लड़ने आ गए। कांग्रेस जाएगी मैडम, कांग्रेस क्या? कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ओनली बीजेपी। लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी डर गई है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल नहीं डर रही, बीजेपी आएगी। क्या बोल रहे हैं? मैम जी दिल्ली में भाग जा पगले और अमेठी में भाग जा पगली कहना था मुझे। भाग जा पगली। यह संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, यह डिमेरिट नहीं है।
अगर कोई यह बात कहता है तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना को डेवलप कर रहा है अपने आप एक में। बात बताइए, कैलाश विजयवर्गीय का दिल बड़ा उदास दिख रहा था, बोल रहे थे कि हम तो प्लानिंग कर लिए थे, बस भाषण देने के लिए आएंगे, कार से आएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बस। अब वो तो वो जाने, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, चूंकि मैं अनुभव भी करता हूँ और लिखता भी हूँ। हाँ, ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि अब क्या कहा जाए, ये अपना संस्कार नहीं जानते, ये अपना संस्कार नहीं जानते, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए क्या क्या किए कौन नहीं जानता है। यही संस्कारित पार्टी थी ना जो सदन में बोली है, और संस्कार की बात कर रहे हैं। सदन में कैसे शब्दों का उपयोग हुआ, वो आप कह रहे हैं कि संस्कारित पार्टी है, नीचे जाते ऊपर आते हैं, कहानीकार ये लोग हैं, ये लोग केवल पानी के सौदागर हैं, पानी के जादूगर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन को जो कुछ बोला उससे नाराजगी है, तो फिर बीजेपी ने घोर हिंदुत्व विरोधी मोनिका शाह बट्टी को टिकट काहे दिया भैया? बीजेपी की पोल खुल गई, जगदम्बा पाल। सीओ साहब, आपको डर नहीं लगता? आपका बेटा आईपीएस है। हम डरने वाले नहीं, आईपीएस भी मेरा सही है बेटे। भाजपा भगाती है, सम्मान नहीं देती है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपना इस जंग में 2023 के जो 4 स्टेटों का चुनाव हो रहा है, जंग में जो 4-5 स्टेट लाइन में है, उस स्टेट में जब सामने इंडिया को देखती है तो इसका रूह कांप जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 7 सांसदों को 3 मंत्रियों को दिल्ली से ला करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहा है, तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी आके लड़ेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव? क्या अरे प्रधानमंत्री को विधायक लड़वाओगे? सांसद जी लड़ सकते हो, सांसद वो भी तो हैं। इंडिया गठबंधन से एनडीए इतना डरा हुआ है कि इनके कुछ बना नहीं बन रहा है, इस वजह बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मानसिक गुलाम है। इन लोगों के साथ यही होता है। इंडिया आ रही बस। क्या घबरा गई क्या बीजेपी? नहीं, घबरा क्यों गई बीजेपी? बीजेपी प्रचंड बहुमत से बीजेपी घबरा नहीं गई। बीजेपी के जितने नेता, सांसद, विधायक हैं, वो सब अब रास्ता तलाश रहे कि हमको कहाँ जाना है 2024 में। इनकी तो नैया डूब रही है। भाई साहब, ये बताइए, क्या बीजेपी डर गई है, खौफजदा हो गई क्या भैया? मैडम बिल्कुल डरी हुई है। अभी घोसी के चुनाव में देखिए कितना सब लोगों को उतारा, फिर भी हारी। तो मध्य प्रदेश के चुनाव की 5 राज्यों में चुनाव है, सांसद सब विधायक ही लड़े जा रहे हैं। 24 में चुनाव होगा, तब क्या करेंगे? मैडम, कर्नाटक से शुरू हो गया है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ के फेंक देगी। जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2014 और 19 में बाहर का रास्ता इनके दोनों भाजपा जो कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, दोनों इंजनों में जंग लग गई है। जंग लग गई है। न महंगाई पे बोलेंगे, न महिला सुरक्षा पे बोलेंगे, या न मणिपुर पे बोलेंगे, न ब्रजभूषण शरण सिंह पे बोलेंगे। इनकी जुबान चिपक जाती है। क्योंकि घोसी से स्टार्ट हो गया पूरा देश में, भाजपा खत्म इस बार। 5 राज्यों में इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी 5 राज्य में। इनका सुफड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं ना, मोदी जी ब्रांड है। मोदी जी, बीजेपी का कहना ये है कि जिस पार्टी में मोदी जी हैं, शिवराज सिंह चौहान भगवान का वरदान। धरती वीरों से खाली नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये देश वीरों से खाली नहीं है। जिसको पप्पू बोला जा रहा है, उस पप्पू के सामने हमारे देश का प्रधानमंत्री आमने सामने इंटरव्यू कर ले, एक बार बोल के आमने सामने कर ले, मैं समझ कि नरेंद्र मोदी है, उसका जवाब दे दे। नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज वो कूली बने पड़े हैं, कभी मिस्त्री बने पड़े हैं, कभी कुछ बने पड़े। इतना ज्यादा वो घबरा गए ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। कूली तक भोजन हो रहे भाई साहब। सभी सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री वहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ वहाँ पहुँचे हुए। इनको क्या मालूम, जमीन खिसक गई जमीन से। इनके सारे नेता हैं, अरे जमीन खिसक गई, बीजेपी की जमीन खिसक गई। बिल्कुल, जमीन पूरी तरह समा चुकी है, इनकी जमीन खिसक चुकी है पूरी तरह से। ये हवा में है, कभी भी गिरने वाले हैं। 24 का चुनाव युवाओं का चुनाव होगा, बिल्कुल पूरी तरह से युवा सुलग रहा है, पूरी तरह से लग रहा। चलिए, आज लोगों के बीच में आके भैया 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के सड़कों पर क्या हाल हो गया है अब आप ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाने के लिए
2024 की लड़ाई होगी, तब क्या इन्हीं विधायकों को क्या इनकी सदस्यता रद्द कराकर क्या फिर सांसद का चुनाव लड़ा जाएगा? फिर बहुत सारे सवाल है लोगों की जो एकदम अनफिल्टर्ड राय थी, हमने आपको बता दी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।